नमस्कार दोस्तों, व्हाट्सएप के ऐसे 5 सेटिंग जिससे कि आप भी देखकर चौंक जाओगे और आपको यकीन भी नहीं होगा क्या रियली में ऐसा होता है। लेकिन आपको मैं ऐसा 5 सेटिंग बताऊंगा जो कि आप अभी तक उसका यूज नहीं किए होंगे। तो मैं आपको तीसरा और चौथा जो स्टेप बताऊंगा, तीसरा चौथा जो आपको सेटिंग बताऊंगा वो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत ही खास का ही वो सेटिंग होगा। हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और व्हाट्सएप में ये 4-5 सेटिंग कर लें ताकि आपका व्हाट्सएप सेफ रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं व्हाट्सएप का सेटिंग। तो देखना है हमारे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप खोल लेना है। जिस प्रकार मैंने अपना व्हाट्सएप खोल लिया है, आपको दिख रहा होगा। मेरा पहला व्हाट्सएप का सेटिंग ये है कि अगर आप किसी को मैसेज करते हैं, अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि हम उसको मैसेज कर दिए, अब वो रीड किया या नहीं किया। कोई ऐसा फोन में सेटिंग करके रखता है कि वो आपका रीड कर भी लेगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप में ब्लूटूथ लगेगा ही नहीं। तो कैसे पता करे कि उसने मेरे मैसेज को रीड कर लिया है? तो इसके लिए ही पहला सेटिंग का यूज करना है। देखिए, आप जो मैसेज किए हैं उसे थोड़ा देर क्लिक करना है। उसके बाद कोना देखिए साइड में 3 डॉट का ऑप्शन आता है, उसे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर में आपको इन्फो लिखा हुआ आता है, उसे आप क्लिक करें। उसको क्लिक करने के बाद आपको पूरा दिखा देगा। देखिए, डिलीवरेड हुआ है मेरा 12 मिनट पहले और रीड अभी नहीं किया गया है। अगर रीड करेगा, वहाँ ब्लू टिक दिया है कि अगर ब्लू टिक लग गया तो आपका रीड हो गया, लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब रीड नहीं किया हुआ है। तो मेरा पहला सेटिंग ये था कि आप अगर किसी को मैसेज भेजते हैं, अगर वो रीड किया या नहीं किया इसका आपको पता चल जाएगा। चलिए, आपको पहला सेटिंग समझ में आया होगा। अब दूसरा सेटिंग करते हैं। आप किसी से मैसेज से बात नहीं करते होंगे या उससे वॉइस रिकॉर्डिंग से बात करते होंगे, तो आप डायरेक्ट क्या करते होगे, आप वॉइस रिकॉर्ड को क्लिक करते होगे और डायरेक्ट कुछ भी बोलकर उसे भेज देते होगे। आपको इससे यह परेशानी होती होगी कि आप अगर कुछ भी इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर रही है और डायरेक्ट चला जाता है, लेकिन आपको अगर चेक करके भेजना है कि चलो यार साउंड अच्छा है या नहीं है, या कि इसमें कुछ छूट भी गया है, तो क्या करोगे? ऐसे तो चला गया, वो सुन लेगा, वो देख लेगा, तो बात तो नहीं हुई ना यार। मतलब अच्छा बात नहीं है कि आपका गलत रिकॉर्ड भी चला गया उसके पास। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको ये दूसरा सेटिंग कर लेना है। दूसरा सेटिंग क्या करना है, देखिए, अगर आप किसी को मैसेज वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो वॉइस रिकॉर्ड करते समय जो है आप वॉइस रिकॉर्ड को थोड़ा देर प्रेस करके रखें और ऊपर लॉक कर दें। लॉक करने से क्या होगा, आपका वॉइस सारा रिकॉर्ड होता रहेगा, लेकिन आप अगर डायरेक्ट उसके पास नहीं जाएगा। अगर आपका जैसे वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप उसको बीच में ही बंद करना चाहते हैं तो ये होल्ड पे क्लिक कर दें। देखिए, मैंने होल्ड पे क्लिक कर दिया और ये रुक गया। अगर आप इसे पहले सुन लें, अगर सही हो रहा है, मतलब कि अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो आप इसे भेज दें या डिलीट कर दें। तो चलिए मैं इसे भेज देता हूँ। मेरा सही है, माना कि मैं सही है और मैं इसे भेज दिया। तो ये मेरा दूसरा सेटिंग है, ये भी आपको अच्छा ही लगा होगा। अब मैं आपको तीसरा सेटिंग, ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आपका मोबाइल हैंग भी नहीं करेगा, आपका स्टोरेज भी फुल नहीं होगा और आप आसानी से मोबाइल चला सकते हैं। आपका कुछ भी हैंग करेगा ही नहीं फोन, क्योंकि जब आपका स्टोरेज खाली रहेगा तो आपका फोन भी हैंग नहीं करेगा। तो चलिए, ये तीसरा सेटिंग अपने व्हाट्सएप में जरूर ही कर लीजिएगा। तो तीसरा सेटिंग मेरा ये है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो बहुत दिनों का मैसेज आपके पास रह ही जाता है, तो क्या करें जो कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। तो ये मेरा तीसरा सेटिंग है, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आप इस तीसरे सेटिंग को जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके फोन का भी स्टोरेज खाली रहे। तो आइए, इसके लिए हम तीसरा सेटिंग करते हैं। इसके लिए आपको जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप चैट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसके पास भी वो मेरा पूरा रिकॉर्ड नहीं रहे तो आप उसके लिए भी ये सेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सेटिंग कर देते हैं तो कुछ देर के बाद उसके पास डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आपके पास भी और जिसको आप मैसेज कर रहे हैं उसके पास भी। तो ये तीसरा सेटिंग जरूर करें। तो आइए हम जिस प्रकार जिसके मैसेज को डिलीट करना है उसके प्रोफाइल को खोलते हैं। लीजिए, मैंने उसका प्रोफाइल खोल लिया है। अब देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा डिसअपेयरिंग मैसेज में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक 24 आवर्स का, एक 7 डेज का, एक 90 डेज का और एक ऑफ का। अगर आप इसे ऑफ में रखते हैं तो आपके पास जितना भी मैसेज आएगा सभी मैसेज आपके पास ही रह जाएंगे, एक भी डिलीट नहीं होगा। अगर आप इसे 24 घंटा कर देते हैं तो 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आप जिसे मैसेज कर रहे हैं उसके पास भी और आपके पास भी। तो इससे होगा कि आपका स्टोरेज भी फुल नहीं होगा और आप अच्छे से फोन चला सकते हैं। तो आप 24 घंटा कर लीजिए या 7 दिन कर लीजिए या 90 दिन कर लीजिए, आप इसमें से कोई भी कर लीजिए। मैं तो 24 घंटा ही रखता हूँ, 24 घंटा मेरा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी ग्रुप में कैसे मैसेज करें या ग्रुप में क्या करें, जो कि ग्रुप में अक्सर आप कोई भी ग्रुप में है तो उसमें बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। अगर आप उससे परेशान हो गए हैं, आपका स्टोरेज से भर जाता है, तो आप उससे ग्रुप में भी सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको चौथा सेटिंग बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं आपके लिए तो और भी इंपोर्टेंट है। अगर आपको कोई मैसेज करे और उसे आप नहीं देखते हैं तो वो तो अक्सर सिंपल सा है कि वो आप पे गुस्सा होगा ही। तो इसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा आप नेट को बंद कीजिएगा। अगर नेट को बंद करते हैं तो आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा। उससे आपको क्या होगा, ना आप यूट्यूब चला सकते हैं, ना इंस्टाग्राम चला सकते हैं, ना फेसबुक, यानी कि आप कुछ यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो
डाटा बंद करने से क्या हो गया, आप कुछ यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक सेटिंग बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चौथा सेटिंग करने के लिए आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप अपने व्हाट्सएप को थोड़ा देर प्रेस करके रखें, आपको इससे ऑप्शन आ जाता है 4-5, यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे आपको आ जाना है ऐप इन्फो पे। ऐप इन्फो पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक यूजिंग डाटा। अगर आप में यूजिंग डाटा नहीं आता है, देखिए मेरे फोन में भी, मेरे दूसरे फोन में आता है बट इसमें नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मोबाइल डाटा एंड वाईफाई है, आपको इसे क्लिक करना है। आपको नीचे में यहाँ दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड डाटा, मतलब बैकग्राउंड डाटा को आप अगर बंद कर देते हैं, अगर आप यहाँ से बंद कर देते हैं तो अभी कुछ आप जितना देर इसे बंद करके रखेंगे उतना देर आपको व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आएगा ही नहीं। अगर कोई भेज रहा है तो आपके पास नहीं आएगा, उसको लगेगा कि आपका डाटा बंद है या आपका फोन मतलब अभी आप यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपका डाटा खुला रहता है तो आपको कोई भी समझ आता है कि वो यूज कर रहा है और मेरा मैसेज गया और नहीं पढ़ा, इससे आपको उससे झगड़ा हो सकती है या कुछ भी मुठभेड़ हो सकती है। इसी से बचने के लिए आपको ये सेटिंग कर लेना है। तो आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आपको ये सेटिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप कोई आप पर्सनली काम कर रहे हो या अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर किसी से व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो कैसे करें यार, अगर वो मैसेज करता है तो अगर हम उसका रिप्लाई नहीं देते हैं तो उससे वो गुस्सा भी हो सकता है। इसके लिए आपको ये चौथा सेटिंग जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपको यूजिंग डाटा अगर किसी फोन में है तो उसमें दूसरा सेटिंग आता है, उसमें एक आता है, अगर आप सिम 1 से चला रहे हैं तो सिम 1 का डाटा बंद कर दीजिए, सिम 2 का चला रहे हैं सिम 2 का डाटा बंद कीजिए, या दोनों का डाटा बंद कर दीजिए और बैकग्राउंड भी। आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। बाय बाय, टाटा।